रहस्य, तिलस्म, रहस्यमयी खजाना जिसकी रक्षा कर रहे हैं यक्ष और गंधर्व, मणिधारी नाग जिसकी रक्षा कर रहा है, रहस्यमयी गुफा 17 फीट के मानो। आखिर क्या रहस्य है नैमिषारण्य के इस चित्रकूट का, और इस चित्रकूट से क्या संबंध है भगवान श्री राम का? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आखिर हमारी टीम नैमिषारण्य के चित्रकूट की तरफ चल पड़ी। बेहद खौफनाक ऊबड़ खाबड़ जंगली रास्ता पार करते हुए, चारों तरफ जंगल, सिर्फ जंगल और लंबे लंबे पेड़, बड़े बड़े टीले, बेहद रहस्यमयी टीले। कहते हैं कि सारा रहस्य और तिलस्म इन्हीं टीलों में छिपा हुआ है। ज्यों-ज्यों हम चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे थे, त्यों-त्यों हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सफर लंबा था, किंतु थकान या उबान नहीं, बल्कि कौतूहलता थी यह जानने के लिए आखिर इतना बड़ा रहस्य इस जंगली क्षेत्र में क्या है। और इसी उत्सुकता के साथ आखिर हमारी टीम पहुंच गई अपनी उसी मंजिल पर। काफी बीहड़ रास्ता पार करने के बाद आखिर हम चित्रकूट पहुंच ही गए। और जब चित्रकूट आए तो वहां से चित्रकूट ही नहीं आए, वहां तीर्थ भी था, मंदाकिनी नदी भी थी। यहां राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सबके टीले हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह चित्रकूट है नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में। यहाँ चित्रकूट धाम है, यहाँ चारों तरफ जंगल है और ये बहुत पुराने से जो मांगता है उसको वही फल प्राप्त होता है। हाँ, कामना सिद्ध होती है। और यहाँ कामदगिरी टीला है, यहाँ एक सर्प निकलता है नागमणि, और उसके वो उजेले में अपने चुनता है। और यहाँ एक खुदाई हुई थी, उसमें किसी के अंदर बताया जाता है कि मकान बने हुए हैं। कौन है वो अज्ञात लोग जो होली और दीपावली के दिन कामदगिरी पहाड़ से आरती के बड़े बड़े थाल लेकर के उतरते हैं और सीधे नैमिषारण्य की तरफ बढ़ जाते हैं? प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि उनकी लंबाई आज भी 15 से 20 फीट की बताते हैं। वो विचित्र लोग हैं, कुछ उन्हें किसी और दुनिया के प्राणी कहते हैं और कुछ ये कहते हैं कि वो देवता हैं। लेकिन क्या कहानी है, हम सुनाते हैं यहाँ के लोगों की जुबानी। कौन रहता है इस टीले के ऊपर? कौन है वो लोग जो 17, 18 फीट के नजर आते हैं? होली और दीपावली की रात या फिर पूर्णिमासी की रात में वो लोग हाथों में आरती का थाल लेकर के निकलते हैं और नैमिषारण्य की तरफ चले जाते हैं। लोगों ने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। कौन है वो? वो यक्ष हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, ऋषि मुनि हैं या कोई देवता? फिलहाल लोगों में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि कोई तो यहाँ रहता है। और हमारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, देखा है दीपावली और होली के दिन ये कामदगिरी टीला से देवता लोग थार लेकर के चलते हैं नैमिषारण्य, लालता माई के दर्शन करके वहाँ से फिर वापस आते हैं। ये चित्रकूट हमारे बुजुर्गों ने देखा है, कई साल पुरानी बात, जो आज भी यही है। दीपावली और होली वाले को यही होता है, बुजुर्गों ने देखा है। ये हमारे चित्रकूट की महिमा है। लोगों का कहना है कि अड़ोस पड़ोस के गाँव में भी यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमियों को लोगों ने देखा है कि इस पहाड़ के टीले की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें कि लोग यक्ष कहते हैं। दीपावली की रात में यहाँ पे दीपक लिए हुए लोग
नैमिष यहाँ से लंबे लंबे लोग, बहुत लंबे लंबे लोग नैमिष की तरफ जाते हुए दिखते हैं, जो खजाने के रक्षक हैं। ये कामदगिरी पर्वत बोला जाता है इसे। इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में 5-6-7 टीले हैं। कहते हैं कुछ अवैध रूप से भट्ठा मालिकों ने यहां पर कब्जा किया और उन टीलों को खोद डाला। ऐसा लोग मान रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी हैं कि उन टीलों से अकूत धन, पैसा, स्वर्ण मुद्राएं और सोना चांदी भी उन्हें मिला। कारण क्या है, किसके टीले हैं ये? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो उसमें आता है कि नाग वंश का ब्रज क्षेत्र में और नैमिष क्षेत्र में राज हुआ करता था। और नैमिष में पद्म नाम के नाग राजा रहते थे, जो बाद में यहां से मणिपुर चले गए। और आज भी इच्छाधारी नाग की कथा इस पर्वत से जुड़ी है और आज भी वो इच्छाधारी नाग यहां लोगों को दर्शन देता है। यही वो टीला है जिसमें अकूत खजाना छिपा हुआ है और उस खजाने की रक्षा करते हैं यक्ष, गंधर्व और एक मणिधारी इच्छा नाग। क्या है मणिधारी इच्छा नाग का रहस्य, ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय लोगों से। तो क्या कहा उन्होंने मणिधारी सांप के बारे में, आप भी सुने। ये हमारे पीछे कामदगिरी टीला है। इस टीला पर दीपावली और होली को यहाँ सर्प निकलता है मणि वाला, वो यहाँ हम लोग देखते हैं। हमारे बुजुर्ग पुरखों ने सबने देखा है। आज भी वो रात में, अंधेरी रात में बहुत चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है। तो लोगों का कहना था कि यहाँ मणिधारी सांप भी रहते हैं। कामदगिरी टीला है, हमारे चित्रकूट धाम कामदगिरी टीला है। वहाँ से सांप चलता है, वो मणि उगलता है, उसके उजेरे में चरता चुनता है। लेकिन जब एक महंत ने इस टीले को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, तब यहाँ रहने वाले नाग ने क्रोधित होकर कैसे बदला लिया, आप सुनिए। पहले यहाँ पे नागवंशी और यक्ष लोग रहते थे इसकी खजाने की रक्षा के लिए। तो यहाँ जो हमारे यहाँ के महंत थे, जो पहले महंत हुआ करते थे, उनका जो चेला था उसने कभी अपने टीले को बेचने का प्रयास किया था। तो उसको बताते हैं कि एक सांप काटने के लिए आया था, तो रास्ते से जहाँ से गुजरता था वहाँ से आग लग जाती थी। चित्रकूट कामदगिरी पर्वत टीला है। इसमें एक मन वाला सांप है, इसमें माया है। और वो सुधियों के हाथ बिका था। तो बाबा राम शरण को दसने के लिए जब आया था तो सर्पों पर चढ़कर आया था। जब वो दसने चला तो घास सुरगति चलती थी। ये बनी है भूसरण सुरंग। ये बुजुर्ग लोग बता रहे हैं यहाँ से नैमिषारण्य तक ये सुरंग गया है। अब तपस्या कर रहे हैं साधु संत महात्मा। अब ये तपस्वी स्थान है, ये नैमिषारण्य तक गया है। इधर ये पैसरमी गंगा बह रही है, तीर्थ बना हुआ है। यहाँ देवता लोग स्नान करने जाते थे, वहाँ माता जी के दर्शन करते। आज भी इसमें संत महात्मा यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये भूसरण बनी हुई है पुरानी, इसको पता नहीं किसने बाबा बनवाया, किसने जाप किया, किसने चले गए, कहाँ चले गए। ऊंचे टीले पर स्थित राम जानकी मंदिर के बगल में है ये रहस्यमयी सुरंग। और आखिरकार हमारे कैमरामैन गौरी शंकर ने उस रहस्यमयी सुरंग में उतरने का प्रयास किया। हालांकि लंबे समय से ये सुरंग बंद कर दी गई थी। दावा तो ये है कि ये सुरंग यहां से नैमिषारण्य तक जाती है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस सुरंग के अंदर आज भी तमाम ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। और शायद इसी सच से रूबरू होने के लिए जब हमारी टीम उस सुरंग के अंदर पहुंची तो नजारा बेहद खौफनाक था। सुरंग में गंदगी थी,
लेकिन उसकी दीवार और छत को देखने से ऐसा लगता है कि कभी इस सुरंग के अंदर एक मंदिर भी रहा होगा और जहां लोग तप करते थे। ये वो गुंबद जैसा दिख रहा है जो मंदिर के अंदर होता है और दीवार के चारों तरफ बने हुए ये ताखे शायद ये गवाही दे रहे हैं कि कभी इनमें बेशकीमती मूर्ति भी हुआ करती थी। लेकिन साथ ही मंदिर की वो सुरंग जो और अंदर जाती थी, ऑक्सीजन कम होने के कारण हमारी टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा और आज सुरंग में कुछ दूर जाकर ही काम रोकना पड़ा। यह चित्रकूट स्थान है। ये सामने तीरथ है, यहाँ लक्ष्मण टीला है, भरत टीला है, शत्रुघ्न टीला है, कामदगिरी पर्वत। मनोकामना के लिए अनसुईया देवी और इटहिया देवी, बजरंगबली, राम लक्ष्मण सीता, शंकर जी सिद्ध स्थान है। मनोकामना के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व के सभी लोग 12 मास यहाँ आते जाते हैं। मंदाकिनी भी बहती है। खोज अभी जारी है। यही तो है एक अनकही कथा नैमिषारण्य। अगले पड़ाव और अगले रहस्य की तरफ।